हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल अतुल फार्मा लेक्चर में। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप किसी भी मेडिसिन के इंड नेम को देखकर जान जाएंगे कि उस दवा का कहाँ पर क्या उपयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं मेडिसिन के सफिक्स नेम से उसका एक्चुअल में यूज कहाँ पर किया जाता है। तो पहला सफिक्स नेम है केन शब्द। अगर किसी मेडिसिन के अंत में आता है तो समझ लीजिए वह मेडिसिन लोकल एनेस्थेटिक है, मतलब कि शून्य करने वाली दवा है। किसी भी पार्टिकल जगह पर अगर शून्य करना हो, कोई भी माइनर सर्जरी करना हो, तब वहाँ पर लोकल एनेस्थेटिक दवा यूज की जाती है। केन शब्द वाले के अगर हम एग्जाम्पल देखें, जैसे कि लिग्नोकेन, बेंजोकेन, एमाइलोकेन, जाइलोकेन, ये सभी मेडिसिन लोकल एनेस्थेटिक मेडिसिन होते हैं जो कि सर्जरी में यूज किए जाते हैं। आप इसको फिगर में देख रहे होंगे। अब नेक्स्ट सफिक्स है पाम। अगर किसी मेडिसिन के अंत में पाम शब्द आता है तो समझ लीजिए वह दवा एंटी एंजाइटी, मतलब कि अगर किसी को चिंता डिप्रेशन हुआ हो तब पाम शब्द वाले दवा यूज की जाती हैं, जैसे कि डाइजापाम, लोराजीपाम, क्लोनाजीपाम। ये दवाएं एंटी एंजाइटी मेडिसिन होती हैं जो कि एंजाइटी को दूर करने के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है। अब हमारा नेक्स्ट सफिक्स है सेट्रॉन। सेट्रॉन शब्द के अगर कोई मेडिसिन मिले तो समझ लीजिए उसका उपयोग एंटी इमिटिंग, मतलब कि अगर किसी भी पर्सन को वोमिटिंग, उल्टी हो रहा हो, नोजिया, मतली हो रहा हो, तब सेट्रॉन शब्द वाले मेडिसिन का यूज करते हैं, जैसे कि ऑन्डेनसेट्रॉन, ग्रैनीसेट्रॉन, डोलोसेट्रॉन, रैमोसेट्रॉन। ये सभी दवाएं सेट्रॉन सफिक्स वाले होते हैं जो कि वोमिटिंग और नोजिया को रोकने के लिए यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट सफिक्स है वीर। वीर शब्द वाले दवा एंटीवायरल के रूप में यूज की जाती है। एंटीवायरल वह दवा होती हैं जो कि वायरस होने पर, वायरस से कोई अगर इन्फेक्शन हो रहा हो तब एंटीवायरल दवा दी जाती हैं। वीर शब्द वाले मेडिसिन के एग्जाम्पल देखें तो एसाइक्लोवीर, इनिडावीर, फैमसाइक्लोवीर, टेनोफोवीर, रिटोनावीर। ये सभी एंटीवायरल ड्रग हैं जो कि वायरल इन्फेक्शन होने पर यूज की जाती है। अब हमारा नेक्स्ट सफिक्स है ओलोल। ओलोल बीटा ब्लॉकर्स क्लास से आते हैं। बीटा ब्लॉकर्स एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होते हैं जो कि हाई ब्लड प्रेशर को मीडियम, मतलब कि नॉर्मल लेवल पर लाने के लिए यूज की जाती हैं। जिसका बीपी बढ़ जाता है तब एंटी हाइपरटेंशन ड्रग चलाते हैं। अगर इसके हम एग्जांपल्स देखें, जैसे कि एटेनोलॉल, स्मोलॉल, मेटोप्रोलोल, बिसोप्रोलोल, ये सभी दवाएं ओलोल सफिक्स वाले दवाएं होती हैं जो कि हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए यूज की जाती हैं। अब नेक्स्ट सफिक्स है स्टैटिन। स्टैटिन शब्द वाले दवा का प्रयोग अगर किसी का बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया हो और लिपिड लेवल बढ़ गया हो, मतलब कि हाइपरलिपिडीमिया किसी पेशेंट को हो गया हो, तब स्टैटिन शब्द वाले मेडिसिन यूज करते हैं, जैसे कि एटारवास्टैटिन, सिमुवास्टैटिन, लोवास्टैटिन। ये सभी स्टैटिन शब्द वाले ड्रग हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है हमारे शरीर में, अगर ज़्यादा उसकी लेवल हो गई हो, लिपिड की लेवल ज़्यादा हो गया हो, तो उसको कम करने के लिए स्टैटिन शब्द वाले मेडिसिन यूज करते हैं। अब नेक्स्ट सफिक्स है माइसिन। माइसिन शब्द वाले मेडिसिन एंटीबायोटिक्स होते हैं। एंटीबायोटिक्स दवा बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए प्रयोग की जाती है। माइसिन शब्द वाले
मेडिसिन के नाम देखें तो एजिथ्रोमाइसिन, इरेथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, ये सभी माइसिन शब्द वाले मेडिसिन है जो कि एंटीबायोटिक्स टैबलेट के रूप में इस्तेमाल की जाती है। अब हमारा अगला सफिक्स है एजोल। एजोल शब्द वाले मेडिसिन एंटी फंगल के रूप में यूज की जाती हैं। मतलब कि अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन हुआ हो किसी के स्किन पर तो एजोल शब्द वाले मेडिसिन्स यूज की जाती हैं, जैसे कि कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, इकोनाजोल और माइकोनाजोल। ये सभी एजोल सफिक्स वाले मेडिसिन होते हैं जो कि फंगल इन्फेक्शन होने पर यूज किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट सफिक्स है सोन। सोन सफिक्स वाले मेडिसिन स्टेरॉयडल मेडिसिन होते हैं। स्टेरॉयडल मेडिसिन कई बीमारी में यूज की जाती हैं पेशेंट के अकॉर्डिंग जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन इसका अगर हम सामान्य यूज देखें तो एलर्जी में प्रयोग की जाती है, और अगर बॉडी में स्वेलिंग हुआ हो और किसी को अस्थमा के केस में एलर्जी हुआ हो तब स्टेरॉयडल मेडिसिन यूज करते हैं। सोन शब्द वाले मेडिसिन देखें तो बीटामेथासोन, डेक्सामेथासोन, कार्टिसोन, हाइड्रोकार्टिसोन, ये सभी स्टेरॉयडल मेडिसिन होते हैं जो कि डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती हैं एलर्जी कंडीशन, पेन और स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए, अर्थराइटिस पेन को कम करने के लिए और सभी अन्य कंडीशंस में भी प्रिस्क्राइब की जाती हैं स्टेरॉयडल मेडिसिन। अब हमारा नेक्स्ट सफिक्स है टीडीन। टीडीन शब्द वाले मेडिसिन का यूज एसिडिटी को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब कि अगर आपके पेट में एसिड की मात्रा ज़्यादा हो गई हो तब उसको कम करने के लिए टीडीन शब्द वाले मेडिसिन यूज करते हैं, जैसे कि टीडीन शब्द वाले सफिक्स नेम है रानीटीडीन, जो कि एसीलॉक या रेंटेक इसका पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। नेक्स्ट है सिमेटिडीन, रोक्साटिडीन, फैमोटिडीन, ये सभी टीडीन सफिक्स वाले मेडिसिन होते हैं जो कि एसिडिटी को कम करने के लिए यूज में लाई जाती हैं। अब हमारा नेक्स्ट सफिक्स है माइड और जाइड। ये दोनों सफिक्स वाले मेडिसिन डायरेटिक्स के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। मतलब कि अगर हमारे शरीर में एक्सेस मात्रा में फ्लूइड ज़्यादा हो गया हो, पानी की लेवल ज़्यादा हो गया हो, तो उसको बाहर निकालने के लिए डायरेटिक्स टैबलेट यूज करते हैं। और डायरेटिक्स टैबलेट का प्रयोग अन्य कंडीशन जैसे कि बीपी में भी किया जाता है। तो इसके एग्जांपल्स देखें, जैसे कि फ्रूसामाइड, जो कि इसका पॉपुलर ब्रांड नेम होता है लैसिक्स। नेक्स्ट है बेंजथाइजाइड, क्लोरोथाइजाइड, ये तीनों माइड और जाइड के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हमारा सफिक्स है नीडाजोल। नीडाजोल डायरिया के केस में इस्तेमाल की जाती है। मतलब कि अगर किसी को डायरिया हुआ हो तब नीडाजोल सफिक्स वाले मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। नीडाजोल सफिक्स वाले मेडिसिन है जैसे कि मेट्रोनीडाजोल, ऑर्निडाजोल, टिनिडाजोल, ये तीनों दवाएं नीडाजोल सफिक्स वाले मेडिसिन है जो कि डायरिया के केस में इस्तेमाल की जाती है। अब हमारा नेक्स्ट सफिक्स है फ्लॉक्सासिन। फ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक्स ग्रुप का मेडिसिन है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए यूज की जाती है। फ्लॉक्सासिन के सफिक्स वाले मेडिसिन देखें तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लियोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, ये सभी दवाएं फ्लॉक्सासिन सफिक्स वाले मेडिसिन हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए प्रिस्क्राइब की जाती हैं। अब हमारा अगला सफिक्स नेम है जोलाम। जोलाम शब्द वाले
मेडिसिन सेडेटिव और हिप्नोटिक, मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को नींद नहीं आ रहा हो और चिंता से ग्रसित हो तब जोलाम शब्द वाले मेडिसिन यूज की जाती हैं, जिसके मेडिसिन के अंत में जोलाम शब्द होते हैं वह सेडेटिव और हिप्नोटिक ड्रग्स होते हैं, जैसे कि अल्प्राजोलाम, मीडाजोलाम, ट्रायाजोलाम। ये सभी जोलाम शब्द वाले मेडिसिन हैं जो कि नींद न आने पर यूज में लाई जाती हैं। और दोस्तों यह एक एनआरएक्स टैबलेट है, आप इसको डायरेक्ट परचेज ना करें बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। जब आप दवा को ख़रीदने जाएं तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लेकर जाएं। अब हमारी नेक्स्ट सफिक्स नेम है ट्रिप्टन। ट्रिप्टन शब्द वाले मेडिसिन माइग्रेन में यूज की जाती है, मतलब कि जिस भी किसी मेडिसिन के अंत में ट्रिप्टन शब्द लगा हो तो अर्धकपारी मतलब सिर दर्द माइग्रेन में यूज की जाती है। ट्रिप्टन शब्द वाले मेडिसिन है जैसे कि सुमाट्रिप्टन, रिजाट्रिप्टन, नाराट्रिप्टन। ये सभी ट्रिप्टन सफिक्स वाले मेडिसिन है जो कि माइग्रेन में यूज की जाती हैं। अब नेक्स्ट सफिक्स नेम है डाजोल। ये डाजोल शब्द वाले मेडिसिन एंटी हेलमिंथिक, मतलब कि अगर किसी भी पर्सन के पेट में कीड़ा है, स्पेशली बच्चों के पेट में कीड़े पाए जाते हैं, तब डाजोल शब्द वाले मेडिसिन का उपयोग करते हैं, जैसे कि अल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, फ्लूवेंडाजोल, थाईवेंडाजोल। ये सभी में मेडिसिन के अंत में डाजोल शब्द आए हैं, तो आप समझ जाइए कि ये सभी मेडिसिन पेट में अगर कीड़ा है तो उसको ठीक करने के लिए यूज की जाती हैं। अब नेक्स्ट सफिक्स नेम है जोलिन। अगर किसी भी मेडिसिन के अंत में जोलिन शब्द आ रहे हैं तो आप समझ जाइए उस मेडिसिन का यूज नेजल डिकॉन्गेस्टेंट के रूप में किया जाएगा, मतलब कि अगर किसी भी पर्सन का नाक बंद हो गया हो और सांस लेने में दिक्कत हो रहा हो तब उसे जोलिन शब्द वाले मेडिसिन का यूज करना होगा, जैसे कि ऑक्सीमेथाजोलिन और जाइलोमेथाजोलिन। इन सभी दवाओं में जोलिन शब्द आए हैं अंत में, तो ये सभी नेजल डिकॉन्गेस्टेंट के रूप में इस्तेमाल किए जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट सफिक्स है टेरोल। टेरोल ब्रोंकोडायलेटर्स मेडिसिन होते हैं, मतलब कि टेरोल शब्द अगर किसी भी मेडिसिन के अंत में आ रहा हो तो समझ जाइए कि उसका यूज अस्थमा के पेशेंट में किया जाता है। टेरोल शब्द वाले मेडिसिन है जैसे कि अर्बुटेरोल, इसका अदर नेम है सॉल्बूटामॉल। सॉल्बूटामॉल को एल्बुटेरोल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है सालमेट्रॉल, फिर नेक्स्ट है बम्बूटेरोल, नेक्स्ट है फॉर्मेट्रॉल। ये सभी दवाएं टेरोल शब्द वाले हैं जो कि मेडिसिन के अंत में टेरोल आ रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि अस्थमा के पेशेंट में इन सभी दवाओं का यूज किया जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट सफिक्स है प्राजोल। प्राजोल अगर किसी भी मेडिसिन के अंत में आ रहा है तो आप समझ जाइए कि अगर किसी भी पेशेंट को गैस बन रहा हो, एसिडिटी हुआ हो, तो उस केस में प्राजोल शब्द वाले मेडिसिन यूज किए जाएंगे। प्राजोल शब्द वाले मेडिसिन का नाम है जैसे कि पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, इसमेप्राजोल, लिस्नोप्राजोल, रेबेप्राजोल। इन सभी मेडिसिन के अंत में प्राजोल शब्द आया है, तो आप समझ जाइए कि पेट में बन रहे गैस और एसिडिटी या पेप्टिक अल्सर को ट्रीटमेंट करने के लिए ये सभी दवाएं प्रिस्क्राइब की जाती हैं। अब हमारा नेक्स्ट सफिक्स है ग्लिप्टिन। ग्लिप्टिन शब्द वाले मेडिसिन अगर किसी भी मेडिसिन के अंत में ग्लिप्टिन आ रहा है तो आप समझ जाइए कि उसका यूज डायबिटिक के पेशेंट में किया जाता है, मतलब कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तब उसे ग्लिप्टिन शब्द वाले मेडिसिन देंगे, जैसे कि सीटाग्लिप्टिन, एलोग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, लीनाग्लिप्टिन।
इन सभी दवाओं में ग्लिप्टिन शब्द अंत में आया है, तो आप समझ जाइए कि डायबिटीज़ मतलब मधुमेह के रोगियों में इन सभी दवाओं का इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि आप किसी भी दवा के अंत में सफिक्स नेम से पहचान सकते हैं कि उसका एक्चुअल में कहाँ पर यूज किया जाता है, किस डिजीज़ और किस ट्रीटमेंट के लिए कौन सा मेडिसिन दिया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल अतुल फार्मा लेक्चर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप इसका पार्ट 2 वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।